हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए अपन आज इस नवंबर सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट उसी प्रैक्टिस सेट को आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कृपा करें और हर एक क्वेश्चन का आंसर लास्ट में कमेंट्स में लिखें और लास्ट में यह भी लिखें कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान लंबाई वाले पैदल मार्ग बना है। यदि पैदल मार्ग की कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। देखो, मीटर स्क्वायर कल मैंने बताया था, कल के प्रैक्टिस सेट में जब भी मीटर स्क्वायर आए तो यानी कि बोलेगा क्षेत्रफल के लिए, और ओनली मीटर आए तो वो बोलेगा परिमाप के लिए। ये पहचानने की एक आपके बेसिक नॉलेज है, यानी कि मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, मीटर में परिमाप। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, यानी कि 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे आयताकार, ये आयत हो गया, यानी कि ये हो गया आयत। यानी कि ये क्या बोल रहा है, 30 मीटर तो चौड़े और ये 30 मीटर चौड़ा हो गया और ये 90 मीटर लंबा हो गया। अब इसके चारों ओर क्या बना है, एक पैदल रास्ता। ये इसके चारों ओर ऐसे एक रास्ता बना हुआ है। अपन को इस रास्ते का क्या दे रखा है, यानी कि यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल, पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है, यही तो है पैदल मार्ग, यानी कि ये जितना भी स्पेस है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 2800 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो पैदल मार्ग की चौड़ाई बताइए। अपने को बतानी है चौड़ाई, जबकि आंतरिक भुजाएं दे रखी हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। देखो, लंबाई कितनी दे रखी है, 30 इंटू 90, तो कितने हो गए, 9 3 27, 2700 आ गए। यानी कि अंदर अंदर भाग के क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, इसका आ गया 2700। अब देखो, तो बाहर का क्षेत्रफल कितना बचा, इसमें से 2700 घटा देंगे। देखो घटा दिए तो देखो 001, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर बाहर का, यानी कि इस पूरे जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखो ये क्या दे रखा है, समान चौड़ाई वाले पैदल मार्ग बना है, यानी कि इसकी ये भुजाएं समान है। अब भुजाएं समान कैसे हो सकती हैं, देखो एक ये समान हो और ये भी समान हो और ये भी समान हो, तो कितने कितने मान सकते हैं। देखो अपन को ये इसमें क्वेश्चन में सेंस लगाना होगा। देखो मैं इसको 5 माना तो इसको भी ये 5 हो गई, तो ये दोनों 10 हो गई। इधर 5 माना, ये 5 माना तो इधर भी 5 माने, यानी कि इसकी, तो 5 5 10 हो गई। तो और 10 इंटू 10 कितने होते हैं, 100। और 100 ही क्या दे रखा है अपने को, इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसकी कितनी हो गई, 100। क्या हो गई, लंबाई भी और चौड़ाई भी। यानी कि ये चारों तरफ यहां से चलेंगे अपन, यहां से घूम के ऐसे चलेंगे तो चारों तरफ अपने को मिलेगा 10 मीटर, 10 मीटर का चौड़ा रास्ता मिलेगा। ये 10 मीटर का चौड़ा रास्ता मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मीटर और 42 मीटर लंबाई वाली दो रस्सियां समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटी जाती हैं। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। देखो अधिकतम आते ही देखो HCF और LCM का हो गया, तो अधिकतम आ गई तो HCF। कल भी आया, कल की शिफ्ट में भी आया था, यानी कि 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो देखो 21 को लिख लेते हैं और 42 को। HCF क्या होता है, जो दोनों में मिले तो 21, यानी कि 7 3 21। अब ये क्या आ गया, 21 दूनी 42। अब देखो 21 ये भी आ गया, 7 3 21, इसके भी दो टुकड़े हो गए। 7 3 इसमें भी कॉमन है, जबकि 7 और 3 इसमें भी कॉमन है, लेकिन ये दो इसमें है क्या, ये दो इसमें नहीं है ना, तो 7 और 3 कॉमन आ गए। तो 7 इंटू 3 21 अपना राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 5 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर हॉर्स कर देता है तो वह स्कूल को 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी, देखो ये यानी कि
टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस यानी दूरी का सूत्र देखो बता देता हूँ। ये होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम होगा घंटे में। अब देखो कर लेते हैं, देखो दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी देखो S1 कितनी दे रखी है 5 इंटू फिर बढ़ा के कितनी कर दिया 6। अब बड़ी कितनी यानी कि S1 कितनी है 5 और S2 6, एक ही तो बड़ी इंटू। अब 20 मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। अब 20 तियां 60 और 3 दूनी 6। अब अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई 5 दूनी 10 और 10 ही अपने को आंसर दे रखा है। देखो कौन से में, ये डी में दे रखा 10 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कृपा करें। सो फ्रेंड्स आप जितने क्वेश्चनों के आंसर आप खुद से निकालेंगे उतनी ही आपकी एग्जाम में स्पीड बनेगी, और जितनी एग्जाम में स्पीड बनेगी उतना ही आप टाइम बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको करते हैं, देखो यानी कि संख्या मान ली थी अपन ने x मान ली, तो ये क्या बोल रहा है x का 30% यानी कि 30x% के बटे में 100 लग गए बराबर, यानी कि उसी संख्या के 60% यानी कि 60x बटे 100 और से कम कितने 15, तो 15 इसमें से लेस कर दिया। अब देखो काट लेते हैं, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। अब देखो इसके यानी कि इधर ना माइनस में 15 है, तो यानी कि ये 10 लघुत्तम मान के इसको 150 बनाना पड़ेगा पहले, तभी ये दोनों 10-10 कर सकते हैं। तो ये मैं 10-10 पहले काट देता हूँ। अभी इसको यानी कि इसको लघुत्तम एक यानी कि इसके नीचे एक मान के फिर इसको लघुत्तम करके 150 करना है। तो अपने पास क्या आ गया 3x बराबर इधर क्या 6x माइनस ये 150 हो गया, क्योंकि इस 10 का इससे मल्टीपल हो गया तो 150 हो गया। अब ये इधर आएगा तो माइनस के 3x बराबर ये माइनस के कितने 150। अब देखो माइनस से माइनस कट गया और x बराबर 3 पंजे 15 आ गया ना, क्या आ गई वो संख्या, और कौन से ऑप्शन में है ये देखो बी ऑप्शन, आंसर 50 आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन 12,500 पर 2 सही 3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो निकटतम मान ज्ञात करना है अपने को। अब देखो आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है फिर भी करते हैं। देखो इसको, अब देखो 12% है तो पहले तो 2 वर्ष कंप्लीट है, पहले 2 वर्ष कंप्लीट है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई यानी कि 12/100। तो इसको काटेंगे यानी किससे 4 से गया 4 × 12 और ये 25 बार, तो ये क्या आ गया अपना मूलधन और ये क्या आ गया ब्याज। अब देखो करते हैं, 2 वर्ष कंप्लीट है तो पहले वर्ष 25 से 28 हो गया, दूसरे वर्ष 25 से 28 हो गया। अब देखो तीसरे वर्ष में दे रखा है ओनली 3/4 मंथ के लिए, तो अपने पास ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 3/25, इसको गुना कर लेंगे 3/4 से, तो क्या हो गया 9/100, 9/100 आ गई ना। तो इस वर्ष के लिए 100 तो था मूलधन और ये था इसका इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगी 100 और यहाँ हो गए 109, यानी कि ये इधर आ गया मिश्रधन, यानी कि ये तो आ गया प्रिंसिपल और ये है अपना अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया इंटरेस्ट। अब देखो कर लेते हैं इनको, ये क्या आ गया 25 का स्क्वायर 625 और इसके 2 जीरो लग गई यानी कि 100 की 2 जीरो लग गई। अब देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784 होता है ना। अब इसको एक बार मान लेते हैं 100 मान लेंगे, तो 100 मान लेंगे तो इसके 2 जीरो लग गई। अब अपन को 9 से और गुना करना है किसको 784 को, तो 784 को 9 से गुना करो तो 9 चौक 36, हासिल पाई कितनी 3 और 9 अंटे 72 और 3 75, 75 का 5 हासिल पाई कितनी 7 और फिर 9 संते 63, 63 और 7 70, तो 70 यहाँ लिख लेते हैं। अब देख लो इन्हें जोड़ लो 6 5 और ये आ गया 4 और ये कितने हो गए 7 दूनी 14 और 1 15 और ये आ गया 8, तो अपना ये अमाउंट कितना आ गया 8
5 4 5 6 यानी कि 85,456। अब देख लो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट तो होगा, तो 62,500 इसमें से घटा दूंगा तो ये आ गए 6, ये आ गए 5 और 14 में से 5 गए तो 9, इसके पास बचे 4 तो ये आ गया 2 और ये इसका भी 2। अब ये क्या है अपना इंटरेस्ट और ये क्या है मूलधन। अब वैसे मूलधन क्या दे रखा है 12,500 और बटे यानी कि 62,500। अब इसको अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो गुना कर देंगे देखो 22,956 से। अब देखो काट लेंगे 1 2 1 2 25 पंजे 125 और ये 25 का स्क्वायर है ही। अब फिर 5 से काट देंगे 5 पचम 25। अब देखो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 22 में भाग जाएगा तो 5 चौक 20, इसके पास बचे कितने 2 पचम 25 बचे कितने 4 और 5 नाम 45, 5 नाम 45 हो गए। फिर यानी कि 6 में चले जाएगा कितनी बार एक बार और तो यहाँ आ गया 1 और इसके पास बचे कितने 1 में जाएगा नहीं तो पॉइंट की 0 और 5 दूनी 10 कितने आ गए अपने पास 4,591 4,591.2। अब देख लो ये कौन से में है ये देखो 4,591.2 जो अपना एग्जिट आंसर आ चुका है। यदि ये करीबी भी देता है यानी कि 4,591.1 91.2 91.3 तो भी इससे अपना एकदम एग्जिट आंसर आ जाता यानी कि 4,591 जो कि सी ऑप्शन में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिनों में पूरा करता है। यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे। अब देखो करते हैं, देखो राम 60 दिनों में कर सकता है, राम 60 दिनों में कर सकता है ये तो देख लिया। अब देखो वह 10 दिन ही कार्य करता है, 10 दिन ही कार्य किया तो बचे कितने 50, तो इसके बरोबर यानी कि एफिशिएंसी निकालने के लिए बरोबर के बरोबर करना पड़ेगा यानी कि राम के 50 दिन बचे और जबकि इन 50 दिनों को ये कर सकता है यानी कि राज कर सकता है कितने दिनों में, राज कर सकता है कितने दिनों में ये देखो 35 दिनों में, 35 दिनों में किया ना। अब देखो इनको काट लेते हैं यानी कि ये तो गया 10 बार और ये गया कितनी बार 7 बार, तो कितने आ गए इधर तो यानी कि ये गुना में है तो अनुपात में आएगा तो इसके तो आ गए 7 और इसके आ गए राज के 10। अब निकाल लेते हैं देखो अब क्या बोल रहा है यानी कि ये बोल रहा है राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखो पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल कार्य देखो राम का दे रखा है कितना 60, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है यानी कि टाइम और इनटू एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता इनकी कितनी आ गई इसकी 7, तो 7 से गुना कर लेंगे देखो 60 इंटू 7 बटे, अब इन दोनों से करवा रहा है राम और राज से तो इन दोनों कितनी है 17, तो 6 संते 42 यानी कि 420 में किसका भाग देना है 17 का। अब दे लेते हैं देखो 17 दूनी 34 बचे कितने 6 और 2 8 यानी कि 80 आ गए और 17 पा 85 ज्यादा हो गए 17 चौक 68 बचे कितने 12 और तो 12 में भाग जाएगा नहीं तो 12/17 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 7,550 हो जाती है, यदि ब्याज दर 3.5 की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। देखो पहले अपन निकाल लेते हैं रेट, तो रेट निकालेंगे तो प्रिंसिपल यानी कि अपना प्रिंसिपल कितना था 5,000 और यानी कि अमाउंट कितना हो गया 7,550, तो कितने बढ़ गए यानी कि बढ़ा हुआ ब्याज हुआ ना तो 2,550 और ब्याज निकालने के लिए इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 5,000 इंटू समय दे रखा है 6 वर्ष। आपको यानी कि ये दर का फॉर्मूला पता ही है, एक बार फिर से बताता हूँ, ब्याज
इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। अब काट लेते थे, 1 2 3, 1 2 3 और ये 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 संते 21, बस यहीं तक काट लो एक बार। तो 17 बटे 2 आ गई। अब देख लो ये क्या बोल रहे हैं, 3.5 की वृद्धि हो जाए। पहले कितनी थी, 17 बटे 2, तो 3.5 को भी बदल लेते हैं, बटे 10 आ गए पॉइंट हटाने के लिए, 5 दूनी 10, 5 संते 35, ये ऐड कर दो, 7 बटे 2, दो दोनों में कॉमन है ही तो 2 नीचे आ जाएगा, 17 और 7 24, तो 24 में 2 का आ गया, तो अब हो जाए कितनी, 12%। अब 12% से निकाल लेते हैं, देखो यानी कि कितनी धन राशि हो जाएगी, यानी कि अपने पास मूलधन पूछा है, यानी कि मूलधन यानी कि मिश्रधन पूछा है। मूलधन तो 5000 रुपये दे रखा है, तो 5000 मूलधन इंटू दर कितनी आ गई 12 और समय वही 6 वर्ष बटे 100, 1 2 1 2, तो ये कितनी हो गई, 12 पंजे 60 और 6 6 36, तो कितने आ गई 3600। अपने पास क्या आ गया, ब्याज, और अपने पास मूलधन दे रखा है कितना 5000, दोनों को ऐड करेंगे तो 8600 अपना ये आ गया मिश्र धन, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2400 में एक मेज तथा एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा, जिससे कुल मिलाकर कितनी 4% लाभ हुआ, यानी कि टोटल पे। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकटतम मान पूछ रहा है फिर से, यानी कि पॉइंटों में आएगा जो भी आएगा। तो अब देखो ये मिश्र धन का है, यानी कि मिश्रण का, तो मिश्रण का कर लेते हैं। देखो एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो यानी कि मेज पे तो ये मेज आ गई और इधर लिख लेते हैं कुर्सी, ये आ गई कुर्सी। तो देखो मेज को बेच रहा है कितने पे, 112 हो गए, यानी कि 12% लाभ पे तो 112 हो गए ना। तो देखो और ये इस कुर्सी को 10% हानि पे, तो 100 में से 10 गए तो 90, और फिर टोटल पे चाहिए इसको 104%, यानी कि 100 और प्लस 4 तो 104, इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से, तो लिख लेते हैं। देखो 12 में से 4 गए तो 8, फिर 104 में से ये गया कितने 90, तो कितने आ गए 14, काट लेंगे इसको भी अनुपात में, इस ये आ गया 7, ये आ गया 4। अब देखो अब क्या दे रखा है, तो ये पूछ रहा है मेज का क्रय मूल्य, तो टोटल कितना आ गया 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 2400, तो 24 में एक बार 11 का से भाग देके देख लेते हैं, तो 11 दूनी 22 और बचे 2, 11 एकम 11 बचे कितने 9, तो 9 यानी कि 90 हो गए, तो 11 8 88, फिर पॉइंट फिर से यानी कि 2 बच गए, तो 11 एकम 11 यानी कि कितने आ गए 218.1। अब पूछ रहा है किसकी, मेज की, तो 7 से गुना कर लेंगे, 7 एकम 7, फिर पॉइंट 7 8 56 के 6 और बचे कितने 5, और यानी कि 7 एकम 7, 7 5 12, और फिर आगे 7 दूनी 14 और 14 और 1 15। अब देखो 1526.17 कौन से ऑप्शन में है निकटतम मान, ये आ गया देखो 1527, यानी कि यहाँ पे 0.5 से ज़्यादा है तो एक इधर ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 1527 जो अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 6930 मीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई 20 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल ये आएगा, आयतन में क्यूब हो जाएगी, यानी कि परिमाप में ओनली मीटर, फिर इसमें मीटर स्क्वायर, फिर आयतन में मीटर क्यूब, यानी कि ये तो होगा परिमाप का, ये क्षेत्रफल का, और ये उसका आयतन के। ये सैम्बल देख के भी आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो करते हैं देखो, और पाई की वैल्यू देख दी है यहाँ पे 22/7 जो सभी को पता रहता है अक्सर। अब करते हैं इसको, देखो आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच अपने पास कितने दे रखी है 20, और इसके बराबर दे रखा है 6930। करते हैं देखो 22/7, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 तो यहाँ चला जाएगा, और ये बटे में 22 आ गया, और ये यहाँ पे 20 गुना है, यानी कि हाइट है, तो ये भी 20 गुना में चली जाएगी। देखो काट लें 0 से 0, 11 दूनी 22, 11 6 66,
11 6 66 और 11 3 33 और तो ये कितने आ गए, देखो 2 और 2 तो यहाँ आ गए और ये 63। अब अपने पास क्या आ गए, देखो आर स्क्वायर बराबर, इसके भी टुकड़े कर लेंगे, यानी कि 7 नाम 63 और ये 7 बचाइए और नीचे 2 इंटू 2। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में और आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो तो 2 7 से यानी कि इसके ऊपर लग जाएगा अनरूट, तो 2 7 हैं तो 1 7 बार आ गया, 2 3 है तो 1 3 बार आ गया। अब बटे में क्या है, 2 2 है तो 1 2 बार आ गया। तो ये अपनी क्या हो गई, रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब देखो इसमें लिख देते हैं, देखो क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 और अपने पास त्रिज्या यानी कि त्रिज्या क्या दे रखी है 7 इंटू 3/2 और ये हाइट कितनी है 20, तो 20 भी ऐड कर लेते हैं। अब काट लेंगे, 7 से तो 7 कट गए, 2 से 2 कट गए, फिर 22 66 और 66 को 2 से गुना करेंगे, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 1 13 और ये 0, ये 20 की 0 आ गई, कितने आ गई, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। कहाँ है, सी ऑप्शन में देख लो 1320 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा बी तथा सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 है तो कुल धनराशि, यानी कि इन तीनों की कुल धनराशि बतानी है। देखो और यहाँ लिख लेते हैं ए अनुपात बी कितना है 3:5 और यहाँ आ गया बी अनुपात सी कितना है 2:7। आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। अब इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ये आ गया ए बी और सी, ए बी का 3:5 फिर बी सी का 2:7। अब देखो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसे गुना करेंगे 6 और ये आ गए 10 और ये 7 पंजे 35, ऐसे मल्टीपल कर लो और या फिर यहाँ 2 लिख लो और यहाँ 5 लिख लो, फिर गुना करोगे तभी भी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। ये आ गया तीनों का, यानी कि ये तीनों का आ गया अनुपात 6:10:35। अब देखो ए बराबर दे रखा है, ए का हिस्सा कितना 3600, जबकि ए का आ रहा है 6, तो 6 बराबर 3600 तो 1 बराबर 600। अब पूछ रहा है अपने को कुल धनराशि, कुल धनराशि को ऐड कर लो, यानी कि 10 और 35 45, 45 और 6 51। अब 51 को कर देंगे गुना, तो 6 से 6 कम 6, 6 पंजे 30, 603 ये रहा ए ऑप्शन में और यही अपना राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 15 व्यक्ति केवल पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों का औसत कितना 79.4 kg है और महिलाओं का औसत 64.5 kg है तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा 1 स्थान तक। सही है। अब देखो ये भी लमसम आ गया। अब देखो करते हैं, देखो तुरंत कितने टोटल व्यक्ति हैं 45 है ना, और इनका रेशो 5:7, तो 9 बरोबर 45 तो 1 बरोबर 5, तो 5:4 में बांट लेंगे, कितने हो गए, तो ये तो आगे 5 बार गया ना, तो 5 25 और 5 20। अब वैसे तो अपने को इससे कुछ लेना नहीं था क्योंकि यहाँ लिख लेते हैं, ये तो आगे क्या मेल, ये आगे फीमेल, ये आगे फीमेल और ये मेल प्लस फीमेल। अब देखो मेल प्लस फीमेल इनका रेशो लिख लेते हैं, इनका तो टोटल है 9 और फीमेल का ये है 4, ये आ गया 4 और मेल का कितना है 5। अब देखो ये दे रखा है, यदि पुरुषों का औसत वजन, पुरुषों का ये रहे मोल, ये रहे मेल, तो इनका औसत वजन 79.4 kg और महिलाओं का औसत वजन 64.5 kg। तो समूह का पूछा है, समूह का यानी कि इनका पूछा है। अब देखो बीच का एवरेज मान लेते हैं अपन, कल भी ऐसी शिफ्ट यानी कि कल की शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, अपन मान लेते हैं 70। अब देखो 70 से ये कितना अधिक है 9.4, कितने पे है 5 पे, तो 5 से इसको गुना कर लेंगे, 5 चौक 20 पॉइंट 5 नाम 45 से 2 47, ये तो है प्लस का यानी कि अधिक है।
और ये कितना कम है ना 64.5, कितना कम है यानी कि 5.5 कम है, 5.5 कम है, तो कम के लिए माइनस, तो इसको गुना करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 की 0, 4 पंजे 20 और 2 22, ये क्या है माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, तो कट जाएंगे दोनों, 7 में से 2 गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो 2, ये आ गए प्लस के, तो प्लस के इसमें ऐड हो जाएंगे, देखो प्लस 25 बटे कितने में बटेगा 9 में बटेगा, क्योंकि टोटल चाहिए अपने को, तो 9 से भाग दे लेते हैं, तो 9 दूनी 18, बचे कितने 9 दूनी 18, बचे कितने 7, फिर 7 में देंगे 7 पॉइंट लगा के 70 हो गए, तो 9 संते 63, बचे कितने 7, फिर 9 संते 63 और आगे 7 7 आए जाएंगे। अब देखो कि पहले से कितना है 70 और 2 ऐड करना है 2.77, तो अपने पास क्या आ गए 72.77। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है 72.77, ये 77 है, ये 73 है और ये देखो 72.8, यानी कि आगे 0.5 से अधिक हो तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 72.8 अपना राइट आंसर जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 15% की क्रमागत छूट देता है, वह वस्तु का किस मूल्य पर बेचेगा, यानी कि वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा। देखो लिख लेते हैं 2000, पहली को दे रखा है कितनी परसेंट 20% छूट, तो बच गए कितने 80/100, दूसरी को 15% छूट तो कितने आ गए 85/100, काट लेंगे 1 2 3 1, ये 4 जीरो आ गई तो 4 से 4 कट जाएंगी, ये लो कट गई। अब देखो पहले कर लेंगे इसको 8 से गुना, 8 पंजे 40, अंटे अंटे 64, 64 4 68, फिर 2 से गुना कर लेंगे 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, कितने आ गए 1360, कौन से ऑप्शन में ए में, ये रहा 1360 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू और मनु मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मनु अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखो करते हैं, यानी सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने में ये दोनों, अब देखो ये आ गया कौन सोनू, सोनू आ गए और ये आ गए मनु प्लस राज। अब देखो दोनों का टाइम बराबर है तो अपन मान लेते हैं ये भी एक में करेगा और ये दोनों भी मिलके एक में करेंगे। अब देखो आगे दे रखा है राज अकेले इस कार्य को, तो राज कितने दिनों में 30 दिन में, और ये दे रखे सोनू और मन्नू, तो ये आ गए सोनू प्लस मन्नू कितने दिनों में 15 दिनों में। अब देखो कर लेते हैं दोनों का लघुत्तम 30, 30 एकम 30 और 15 दूनी 30, दोनों के मिला के कितनी आ रही है 2, और इस आर की यानी कि आर बोले तो कौन है राज, इसकी आ रही है 1। अब वैसे अब इनका दे रखा है एक बराबर टाइम 1 और 1। अब देखो ये तो है सोनू और ये है मन्नू प्लस राज, तो ये रहा सोनू। अब देखो इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, जब देखो इसकी तो राज की तो 1 आई गई, राज की तो 1 आई गई, अब इसकी कितनी माने कि दोनों की इन दोनों का योग बराबर हो जाए, तो इसकी मान लेते हैं अपन 0.5 मन्नू की। अब देखो बराबर आ गई, अब इसकी 0.5, टाइम बराबर आ गया ना। अब देख लो कर लेते हैं, देखो ये है इनकी एफिशिएंसी का 1.5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 1.5। अब देखो टोटल कार्य निकाल लेते हैं, टोटल कार्य निकालने के लिए राज अकेले किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो राज की कौन सी है 1, तो टोटल कार्य निकालते हैं अपन, टोटल वर्क क्या होता है, यानी कि समय, ये आ गए समय इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ गया ना टोटल वर्क, तो 30 इनटू किसकी है राज की, तो राज का क्या है राज की है 1, तो 1 से गुना कर लेंगे। अब पूछ किसके रहा है, तो मन्नू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो मन्नू की एफिशिएंसी कितनी है, ये देखो नीचे 0.5 है, तो 0.5 का इनमें भाग दे देंगे, तो 5 6 गए
30। अब एक पॉइंट है तो एक के बाद 6 के बाद 0 आ गया। ये क्या आ गया 60 अपना राइट आंसर। कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। ये समीकरण दे रखा है, इसको हल करके इसका परिणाम क्या प्राप्त होगा वो हल करके बताना है। देखो पहले इसको हल कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट वाले को पहले ऑफ को करेंगे तो ये 3 पर इससे गुना हो जाएगा बटे 3/21 आ गया। 3/21 आ गया। अब ये भाग है तो 2/7 इंटू 21 ऊपर चले जाएंगे, 3 आगे नीचे, 7 3 21 और 3 से 3 कट गए तो 2 में से 2 गए 0 और 3 से 0 गुना होगा तो इतना था पार्ट क्या आ गया 0 ही आ गया। अब आगे कर लेते हैं। देखो फिर ऑफ को हल कर लेते हैं। 7 से 7 गया, 3 से ये 3 गया। अब ये 3 बटे में और यहाँ पे क्या है पहले ऑफ आ गया, पहले ऑफ को हल करेंगे। फिर यानी ये कितना हो गया, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं 7 माइनस 7 एकम 7 7 और 2 9/7 बटे ऑफ का यानी कि गुना 3 दूनी 6 और 1 7/3। फिर है भाग में क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब इसको ऑफ को हल करेंगे। 7 से 7 गए, फिर 3 से ये 3 बार गया। अब देख लो यानी कि 7 माइनस 3, अब ये भाग है तो गुणा में 3 चला गया तो ये क्या आ गया 9 और इधर -7 है यानी कि 7 तो प्लस का और 9 माइनस के तो क्या आ गया अपने पास -2 और इधर वाला पार्ट पहले ही 0 हो गया था तो अपना राइट आंसर -2 आ गया। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये देखो बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्रावास में 40 छात्र हैं। यदि 5 नए छात्र रहने आ जाते हैं तो मेस का व्यय प्रतिदिन 48 बढ़ जाएगा, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 2 कम हो जाएगा, तो मेस का आरंभिक व्यय कितना होगा। ये काफी यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं है, इजी है, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपन मान लिए यानी कि इनका औसत मान लिए पहले, तो एस औसत क्या मान लिए, सपोज एक्स मान लिए, एक्स मान लिए ना। तो छात्र कितने हैं, ये आ गए छात्र यानी कि स्टूडेंट आ गए कितने 40। अब देखो तो टोटल खर्चा कितना आ गया अपना, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ गया, यानी कि छात्र 40, छात्र तो आ गए 40 और इनका अपना एवरेज खर्चा x तो कितना आ गया 40x, 40x आ गया ना। अब देखो अब ये बोल रहा है कि 5 नए छात्र रहने आ जाते हैं, 5 नए छात्र रहने आ जाते हैं तो कितने हो गए 45। इससे एवरेज में तो कितने की 2 की कमी हो जाती है एवरेज व्यय में, तो एवरेज व्यय कितना माना था x और इसमें कितनी की कमी 2 की। फिर देखो फिर क्या बोल रहा है, तो मेस का व्यय प्रतिदिन 48 बढ़ जाएगा, मेस का व्यय प्रतिदिन 48 बढ़ जाएगा, तो व्यय अपने कितना माना था 40x और बढ़ कितना जाएगा 48। अब इस समीकरण को हल कर लो। देखो 45x माइनस 90 बराबर, और ये आ गया कितना 40x प्लस 48। अब देखो ये इधर आ जाएगा तो 5x बराबर, और ये इधर चला जाएगा तो कितने आगे, ये इधर चला जाएगा तो 90 और 48 138, और तो x बराबर ये 5 बटे में चला जाएगा। अब इसको यहीं x बराबर आ गए 38/5 यहीं तक रोक दो, नहीं तो काटेंगे तो पॉइंटों में चला जाएगा। अब अपने पास पूछा क्या है, मेस का मूल आरंभिक व्यय, मूल यानी कि मूल कितना है आरंभिक व्यय 40x, तो यहां लिख लेंगे 40 और x की मान कितना आ गया 138 बटे कितने 5, 5 से काट लेंगे, 5 अंटे 40। अब 8 को 138 से गुना कर लेते हैं, अंटे अंटे 64 बच गए 6, 8 3 24 और 6 30 बच गए 3 और 8 एकम 8 8 3 11। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में, ये रहे सी ऑप्शन में,
11 यानी कि 1104, 1104 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेमी लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की उसकी भुजा से यानी कि उसकी भुजा से अनुपात बताना है। अब देखो पहले विकर्ण का आ गया, फिर भुजा से अनुपात बताना है। अब देखो यानी कि ये हो गया वर्ग, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये हो गया। यानी कि ये ए तो ये भी ए, ये भी ए तो ये भी ए, तो इसका परिमाप क्या हो गया 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा और इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और इसकी विकर्ण क्या होती है, देखो विकर्ण होती है √2 भुजा, √2 भुजा। तो अब विकर्ण क्या हो गई, भुजा दे रखी है कितनी 15, तो ये क्या हो गई 15√2 अनुपात, और इसकी भुजा कितनी है 15, तो 15 से तो 15 कट गए। अब अपने पास बचा क्या √2 अनुपात 1। काफी इजी क्वेश्चन है, और कौन से ऑप्शन में है, देखो डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 गेंदों को 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा। देखो जब अपन क्रय मूल्य आ गया, अब क्रय मूल्य पे कोई किसी चीज का अपन बेचे किसी चीज को, तो सपोज प्रॉफिट हुआ, तो ये एसपी हुआ ना, यानी कि अपने पास इन दोनों का अंतर क्या हुआ आया प्रॉफिट, और यदि लॉस हो जाए तो किस पे लग गया सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखो कोई वस्तु थी अपने पास 100 रुपए की, और उस पे 10 रुपए का अपने को लाभ मिला, तो अपन बेचे 110 में। अब यानी कि 100 रुपए की वस्तु थी और 10 की हानि हुई, तो 10 की हानि होगी तो बेचे कितने पे 90 पे। अब ये देखो हानि हो गई ना, इस पे हानि हो गई ना, कितने 90 पे। अब देखो वैसे टोटल कितने की थी 100 की। अब वैसे ये क्वेश्चन है 56 गेंदों को 3570 में बेचे, तो 56 इसकी मूल थी, तो 14 की हानि हो गई, तो इसमें से घटा देंगे कितने 14 घटाएंगे तब कितने आए 6 में से 2 4 गए तो 2, और 5 में से 1 गया 4। अब 42 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 3570, 3570। अब इसमें भाग देख के देख लेते हैं। देखो 7 छिगे 42, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 और ये 0, फिर गया कितनी बार 6 संते 42, 6 अंटे 48, बच गए कितने 3 और 6 पंजे 30। अब देख लो आ गया ना, यानी गेंद की मूल कितना है, यानी कि गेंद की मूल लागत कहाँ दे रखी है, ये देखो 85 सी ऑप्शन में, यही अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन है एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे तथा उन्हें 26 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। कल की यानी कि 18 तारीख की कल किए थे ना अपन, 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। अब इसको करते हैं। देखो 50/10 यानी कि मूल्य आ गया ऊपर और ये आ गई दर, और बराबर कितने में बेच दिया 24/6। अब इनका 10 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 30। अब इसको भी गुना कर देंगे 30 से, काट लेंगे, इससे तो कट गया ये 3 बार, इससे कट गया 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया 5 × 3 = 15, 150, और ये क्या आ गया 120। अब देखो कोई चीज अपन खरीदे 150 की और बेचे कितने 120 में, तो अपने पास लाभ हुआ या हानि, तो 30 की हानि हो गई अपने पास, कितने पे हुई 150 पे, और अपने को पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 100 लगा देंगे, तो 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो क्या आ गए 20% की क्या लॉस आ गया ना अपने पास। अब देखो कहां दे रखा है, ये देखो 20% की हानि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, यानी कि इसकी संख्या अलग थी, ये 16 तारीख की शिफ्ट में भी आया था। करते हैं। देखो मैंने बताया था ए 3/5 भाग कितने दिनों में करता है 12 दिनों में,
तो एक भाग के लिए ये 5 तो जाएगा ऊपर गुना और 3 का भाग चला जाएगा। 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो ए करेगा कितने दिनों में? 20 दिनों में। बी आ गया। अब देखो बी भी कर लेते हैं ऐसे ही। 3 तो इससे गुना हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा तब 4 बार और 4 3 12, तो एक कितने दिनों में? 12 दिनों में। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया? 20 3 60 और 12 पंजे 60, 60 आ गया। 20 3 60 और 12 पंजे 60। यदि आपको लघुत्तम नहीं निकालना आता है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये आगे 20 और ये आगे 12। पहले किसका जाएगा? 2 का, तो ये आगे 10, ये आगे 6 और फिर 2 का, ये आगे 5 और ये आगे 3। अब गुना कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया ना। अब ये आगे इनकी एफिशिएंसी का रेशो 3:5। अब देखो दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 60। अब भाग दे लेते हैं कितना? 5 और 3 8 का, 8 का भाग देंगे, 8 7 56 और 56 बचे कितने? 4 और बटे आगे 8। अब ये भी कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, कितने आगे? 7 सही 1/2। ये आगे देखो बी ऑप्शन में 7 सही 1/2 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन समीकरण के आ रहे हैं, काफी इजी आ रहे हैं। करते हैं, देखो समीकरण को पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लेते हैं अंदर ही अंदर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कर लो। देखो पहले करेंगे ऑफ को, 5 चौक 20, फिर करेंगे भाग को, ये गया 2 दूनी 4 और फिर गुना में 4 दूनी 8, तो ये 20 प्लस 8 कितने निकले? यहाँ से 28 निकल गए यहाँ तक। अब देखो फिर ब्रैकेट के बाद भाग है, तो ये आ गए कितने? 5 × 4 भाग है तो 1/28, ये कितने हैं? 4 संते 28। अब देखो कितने आ गए? 5/7 आ गए। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आ गए। अब देखो ब्रैकेट के बाहर निकलते ही यानी कि इससे गुना हो जाएंगे, ये हो गई कितने? ये गुना में कितने हैं? 12, 4 3 12, 12 आ गए। अब फिर यहाँ है भाग, तो इसको पहले गुना कर लो, 12 पंजे 60 बटे 7, अब है 6 भाग 60/7। अब भाग है तो इसको मल्टीपल कर लो, गुना ऊपर चला जाएगा 7, नीचे आ गए 60। अब ये कितनी बार कट गया? एक बार, तो कितने आ गए? 7/10। कौन से ऑप्शन में है? ये देखो बी ऑप्शन में, और यही अपना राइट आंसर। और आप लगाते टाइम भी ध्यान यानी कि सावधानी से दें, क्योंकि ऊपर भी 7/10 है जो कि माइनस में है, और ये अपना राइट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है, तो बैग का विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। बस काफी इजी क्वेश्चन है, 350 लिखो और ये छूट 10% की, तो 100 पे 10 यानी कि 90/100। 1 2 1 2 9 पंजे 45 का 5 और फिर 9 30 27, 27 से 4 31, कितने आए? 315, और ये दे रखा। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियां 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट 10 मिनट के अंतराल में स्वतः ही बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? ये है एलसीएम का क्वेश्चन, एलसीएम का क्वेश्चन निकालते हैं। देखो एलसीएम यहाँ लगा लो सीधी, और ये हो गई ऐसे। पहले लिख लो 12 9 8 6 3 10। अब इनका निकाल लेंगे एलसीएम किसका? 12 9 8 6 3 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले देंगे किसका? 2 का भाग, तो ये गया 6 बार, ये 9 में जाएगा नहीं, ये गया 4 और ये 3 सॉरी ये 3 बार, हाँ सही है, ये 3 एग्जिट आ जाएगा और ये गया 5 बार। तो फिर से 2 का दे के देख लेते हैं, क्योंकि 2 और संख्या बची है 2 का, ये 3 9 में जाएगा नहीं, फिर ये 2 3 3 और ये 5। अब फिर से दे लेते हैं, देखो ये गया 3 का, 3 एकम 3 3 3 9 और ये 2 और फिर 1 फिर 1 और फिर 5। अब गुणा कर लेंगे, देखो 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30 और 3 तियाँ 9 यानी कि 90 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, अपने पास आ गए 360। अब देखो ये क्या आ गई अपने पास? मिनट। अब इसको कर लेंगे घंटे में चेंज, तो 60 का भाग दे लेंगे, 1 0 से 0 और 6 6 36, यानी कि 6 घंटे में बजेगी।
अब ये बोल रहा है कि 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 12 घंटे में कितनी बार बज गई, 12 में 6 का भाग दे देंगे तो कितनी बार, 2 बार, और 2 ही अपना राइट आंसर देखो डी ऑप्शन में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9480 की धनराशि एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित की गई है कि एक्स और वाई के भाग का अनुपात 5:6 और एक्स और जेड के भाग का अनुपात 4:7 है। एक्स और जेड के भाग के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं, यानी कि टोटल क्या दे रखा है 9480, एक्स और वाई का कितना आ गया 5:6 और फिर एक्स और जेड का 4:7। अब लिख लेते हैं, ये आ गया एक्स, यानी कि एक्स बीच में है तो ऐसे ले लो वाई एक्स और ये आ गया जेड। अब देखो y का कितना है 6, x का कितना है 5 और फिर x का कितना है 4 और ये आ गया 7। अब इनको ऐसे गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 5 संते 35। अब अपने पास अनुपात आ गया 24:20:35। अब दे रखा है इसकी टोटल वैल्यू ये दे रखी है 9480, तो 9480 में भाग दे लेंगे, इनका टोटल कर लेते हैं। देखो 4 और 5 9, फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, इनका दे लेंगे भाग। अब इनका भाग देंगे, देखो कितना आया। अब फिर चाहिए किसका, y और z का अंतर, तो y क्या है ये रहा और z कहाँ है ये रहा, तो इनका अंतर 6 और 5 11, तो 11 से कर लेंगे गुना। अब इसको काट लेते हैं, देखो ये गया एक बार, तो 94 में से 79 निकालेंगे तब कितना आया, यानी कि 14 में से 9 गए तो 5 और ये आ गया 1, क्योंकि इसके पास 8 ही बचा। अब कर लेते हैं 8, यहाँ उतर जाएगा ये 8, तो कितने बार गया 2 बार, तो ये आ गया 2 और ये 0 की 0। 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितने 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13 और ये 0 की 0, कितने आए 1320 और ये सी ऑप्शन में आ रहा है 1320। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, इसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब देखो ये लिख लेते हैं 9/2 और इधर लिख लेते हैं 2/9। अब देखो इनका दोनों का ले लेंगे लघुत्तम, यानी कि अपने पास लिखना तो था ये, लिख दिया ये। अब इन दोनों के कंपेयर में कितने परसेंट की अपने पास त्रुटि हुई ये निकालना है, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 9 दूनी 18। अब इसके भी 18 आ गए, काट लेंगे, ये तो कट गया 9 से और ये कट गया 2 से, तो इसके कितने आ गए 81 और इसके कितने आ गए 4। अब देख लो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यानी कि 77, किसके कंपेयर में 81 के, तो 77/81 इंटू 100, काट लो, काटोगे तब आएगा 95%, काट के देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है और 4 वर्ष के लिए 10%, 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक है। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया था। अब देखो कर लेते हैं, देखो अपने पास ओनली ब्याज पूछे, देखो मिश्र धन तो होता है 100 इंटू ब्याज, यानी कि 100 तो माना अपने मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज कितना आ गया, यह आ गया मिश्र धन, यह आ गया अपने पास मिश्र धन आ गया ना। अब वैसे ही देख लो अपने पास ओनली ब्याज ब्याज निकालनी है, तो ये क्या है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में ये दोनों गुना हो जाएंगे, तो 8 3 24 आ गए पहले 3 वर्ष के लिए, फिर 4 वर्ष के लिए 10% तो 40 आ गई, फिर बचे कितने 4 और 3 7 वर्ष तो आ गए, बचे कितने 12 वर्ष के लिए बता रहा है 5 वर्ष बचे, 5 वर्ष लास्ट में दे रखा है 12% की दर से, तो 12 पंजे 60। अपने पास टोटल इंटरेस्ट देख लो 4, ये 10 और 2 12, कितने आ गई 124। अब जब को अपने को क्या निकालना है, यानी कि कितने धनराशि का निवेश किया था, तो ये दे रखा है, देखो अपन ने यही ज्ञात किया है ब्याज बरोबर ब्याज, तो ये दे दिया 13,795। अब देखो
इसका तो दे देंगे भाग 13,795 भाग 124 इंटू, अपने को निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि अपने को मूलधन चाहिए तो काट लेंगे। देखो 4 से 4 × 12, 4 एकम 4, और ये कट गया कितने से 25 बार। अब देखो काट लेंगे कितनी बार जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाएगा कितने, 4 एकम 4 और 4 × 3 = 12, कितने 124, 124 आए ना। तो 37 में से 124 घटेंगे तब कितना आया, 100, घटा के देख लो तुरंत, 37 - 124 3 1 13 आए। तो 13 आए, आगे क्या उतरेगा 9, तो फिर से 4 बार गया, फिर से 4 बार गया, तो फिर से 4 बार जाएगा तो 124, बचे कितने अपने पास, ये 5 और 1 15 बचे ना, 15 बचे, और लास्ट में क्या उतरेगा 5। अब देख लो लास्ट में 31, इन 5 को गुना करेंगे तो यानी कि 155 आए, तो ये आ गए 5। अब क्या बचे अपने पास, 445 × 25, अब 25 को गुना कर देंगे, 25 पंजे 125, बचे 12, फिर 25 चौक 100 और 12 112, तो 2 आ गए, और फिर 11 बच गए, फिर 25 चौक 100 और 11 111, तो ये आ गए 111। तो कितने आ गए अपने पास, 11,125 कहाँ दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है 11,125 अपने सी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये क्लास यूं ही सुचारू रूप से बनी रहे। सो फ्रेंड्स, आपका धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।